ओशो ने कहा कि कृष्ण की गीता वो है जिसके माध्यम से आप कृष्ण के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला सकते हो, बट ये अष्टवक्र में नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा बताओ इसका मतलब क्या है। जैसे गीता में कहा जाता है ना कि आप तप करो, अच्छे कर्म करो तो उसका फल मिलेगा, लेकिन मास्टर महागीता में क्या है कि जब हम ओशो का नाम लेते हैं हम एक धार्मिक गुरु दिमाग में लाते हैं, तो कौन से धर्म के, क्योंकि यहाँ तो कंफ्यूजन है। तो ओशो जो है किसी एक धर्म के नहीं है, वो युवाओं की बहुत ज़्यादा रुचि है, वो ये है कि मैरिज नहीं करनी चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप बेटर है। ओशो इस पे क्या कहते थे? तो मैरिज जो है एक इकोनॉमिकल रीजन से शुरू हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, लोग समझते नहीं। जब लोग इकोनॉमिकल, हाँ बताता हूँ मैं। आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? पढ़ाई लिखाई जो अभी की जो पढ़ाई लिखाई है, हम लोग इसको क्रिमिनल कहते हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्वेश्चन। हमारा मकसद क्या है स्पिरिचुअल गुरु का, कि हमें एक लेसन समझाना है, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग में भी वही हो रहा है, श्री श्री रविशंकर जी वही कर रहे हैं, सदगुरु भी वही कर रहे हैं, गौर गोपाल दास भी वही कर रहे हैं। क्यों नहीं ये सारे लोग मिलके, इवन ओशो, सारे लोग मिलके कोलैबोरेशन में काम करें? ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? गाइस, आज से 2-3 महीने पहले एक पॉडकास्ट शूट किया था, और उस पॉडकास्ट में हमें भी नहीं पता था कि इतना प्यार हमें मिलेगा कि वो मोस्ट वॉस्ट पॉडकास्ट हमारा बन जाएगा। और उसके बाद आपकी बहुत लोगों की बहुत डिमांड आई कि हमें पार्ट 2 चाहिए। एंड उसी पॉडकास्ट में मैंने एक वादा भी किया था कि अगर ये पॉडकास्ट अच्छा गया तो मैं खुद स्वामी जी के पास जाऊंगा और नेपाल में जाकर मैं अगला पार्ट 2 रिकॉर्ड करूंगा। और आपको पता ही है, जैसे कि मैंने अगर कोई वादा किया है तो पूरा ज़रूर करूंगा। तो आज मैं नेपाल तपोवन में हूँ और मेरे साथ है वन एंड ओनली आनंद अरुण जी। और स्वामी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ दूसरी बार इतने निकट डिस्टेंस पे बैठ पा रहा हूँ। वेलकम टू द ए2 शो। आपको फिर से मिलकर कैसा लग रहा है? पहले आप भी बताओ, मैंने आपकी तारीफ करी। मुझे भी आपसे मिलके बड़ी खुशी हो रही है, और आप इतने जल्दी फिर आ गए। काठमांडू में आपका स्वागत। स्वामी जी, ये वाला पॉडकास्ट भी शूट करेंगे, इस पे भी 5 लाख व्यूज़ आए, फिर से आ जाऊँगा। एक एक ऐसा रखते हैं कि बार-बार आने का मुझे मौका मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया मैंने नेचर देखा। हम दिल्ली वालों को ना नेचर के रूबरू होने का अवसर मिलता ही नहीं है। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे पेड़ एक साथ देखे हैं। और जो साउंड बैकग्राउंड में आ रहा है, वो हम कितना भी बैकग्राउंड साउंड डाल लें, ये वाला साउंड हो ही नहीं सकता। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में मेरे को ओशो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा ओशो को समझूँगा, थोड़ा पढ़ूँगा। मैंने वो किया। उस प्रक्रिया में मैं एक चीज़ पे जाकर रुक गया, वो थी अष्टवक्र गीता, महागीता। अष्टावक्र। और मैं आपको अपने अनुभव बताऊँ या आपको बताऊँ कि मेरे को उसको सुनने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है, तो शायद मैं शब्दों में बता ही नहीं पाऊँगा आपको। एक तो बहुत अजीब-सी चीज़ हो रही है उसको सुनने के बाद। अगला क्वेश्चन मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैं आपसे बाद में पूछूँगा। सुना अष्टावक्र गीता सुना। मैं सुनना शुरू किया है, मैं 4-5 चैप्टर्स में कर चुका हूँ, ठीक है? अभी जब भी मैं खाली होता हूँ या जब भी मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम निकालना चाहिए या मैं रेस्टलेस फ़ील करता हूँ, तो मैं वो सुनना शुरू कर देता हूँ। तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि बड़ा अजीब-सा अनुभव है मेरा, कि जब भी मैं वो सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हिप्नोटाइज़ हो रहा हूँ। मैं मेरे जो सेंसेस है, जो कि इधर-उधर, क्योंकि हम क्रिएटिव लोग हैं तो हम काबू में नहीं रख पाते अपने सेंसेस को। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो गया हूँ। तो क्या ये मेरे साथ अनुभव हो रहा है या ओशो की आवाज़ में कुछ है कि वो ऐसा, एक तो बोलते ऐसा थे ना, मतलब समझ ही नहीं आता है कि आप आवाज़ पे ध्यान दो या आप वो जो बता रहे हो उस पे ध्यान दो। तो मेरा बड़ा अजीब-सा अनुभव है। मेरे को रात को जब नींद भी नहीं आती, तो मैं बस कोई भी उनका चैप्टर लगा लेता हूँ और मेरे को तुरंत नींद आने लग जाती है। तो आप मुझे बताओ कि ये मेरा अनुभव है या ये सबके साथ होता है? नहीं, ये उनकी वाणी में एक जादू है। एक तो आप देखते हो कि हिंदी भी उनकी जो है बहुत अच्छी हिंदी है, स्टफ। और और वो उनकी स्वर में एक तरह का संगीत है। तो लोगों को, बहुत लोगों की अनुभव है कि नींद नहीं आए तो उनका लेक्चर लगा दीजिए और सो जाते हैं। तो मेरे साथ ये नहीं, हाँ, मतलब नहीं, ये यूनिवर्सल है। कॉमन है।
आप जितना सुनेंगे उतना ही मजा आएगा। और उसी लेक्चर को 2 साल के बाद सुनेंगे तो लगेगा पिछले बार मैंने कुछ समझा ही नहीं था। हाँ, ये मेरे साथ हुआ। स्वामी जी, मैं शायद ना आपको बीच में कभी रोक भी दूँगा, क्योंकि मैं जब आपके सामने बैठा हूँ ना, आज मैं एक पॉडकास्टर की तरह नहीं बैठा, एक क्यूरियस बच्चे की तरह बैठा हूँ। क्योंकि अब जैसे-जैसे बोलोगे ना, मेरे दिमाग में कुछ-कुछ आता रहेगा, ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा। क्योंकि मैं कई ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब मैं अपने भावों को रोक नहीं पाता, तो आज वो मौका है मेरे पास। जब मैंने चैप्टर 1 सुना, तो उसमें एक बात बोली गई, कृष्ण की गीता सबकी गीता है। कृष्ण की गीता जो है, उस पर सब अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं, सब अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। और हमने देखा भी है, पॉलिटिशियन हो या कोई गलत काम भी बोल करता है, तो वो बोलता है कर्म की मैं तो कर्म कर रहा था। तो अपने हिसाब से सब अपने जो रीज़निंग है वो देते हैं कृष्ण की गीता में। मगर ओशो ने कहा कि जो ये गीता है, महागीता, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो आपको जैसे वो बोली गई है, जैसे वो लिखी गई है, वैसे ही आपको हर बार मिलेगी, आप जितनी बार भी पढ़ लो। थोड़ा इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि एक लाइन और बोली गई कि मैं कृष्ण भक्त भी बहुत बड़ा हूँ। तो एक बात और बोली गई उसमें कि कृष्ण की गीता वो है जिस जिसके माध्यम से आप कृष्ण के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला सकते हो। बट ये अष्टवक्र में नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा बताओ इसका मतलब क्या है? नहीं, गीता तो हम लोग की हिंदू शा- शा- संस्कृति में बहुत उच्च कोटि की पुस्तक है। गीता में सब कुछ है, सांख्य है, ज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है ना? इसलिए सब लोगों के किस क्या काम की है। अष्टावक्र महागीता जो है वो पूरा ज्ञान योग पर है, अंडरस्टैंडिंग पर है ना? तो वो जो थोड़े जो समझदार लोग हैं वही उसको समझ पाएंगे ना? भाव, और गीता में तो भाव भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। ये अष्टावक्र गीता जो है प्योर क्रीम है, वो प्योर ज्ञान का मक्खन है निकाला। लॉजिक है वो। हाँ भाई, ज्ञान का एकदम सार सूत्र निकाल दिया है। तो कई योग होते हैं, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है और ज्ञान योग होता है। तो गीता में सब है, तीनों है। लेकिन अष्टावक्र गीता जो है वो पूरी ज्ञान योग की साक्षी की साधना की बात है। उसमें जैसे गीता में कहा जाता है ना कि आप तप करो, अच्छे कर्म करो तो उसका फल मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र महागीता में क्या है कि अभी अगर तुम समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, श्रवण कहते हैं, तो अभी तुमको इसी समय निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए फिर अगला जन्म लेना या बहुत श्रम करना और वेट करना, ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। द अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन एनफ। तो अष्टावक्र महागीता के समकक्ष की दुनिया में कोई किताब नहीं है, इसलिए उसका नाम महागीता रखा गया। अष्टावक्र महागीता गीता से भी महान है वो, है ना? और उसको लोग समझ भी नहीं पाते हैं, पॉपुलर भी नहीं हुई क्योंकि थोड़ी विशिष्ट है। तो जो जो चीजें सबके समझ में आ जाती है वो पॉपुलर होती है। तो अष्टावक्र वहाँ गीता सबके समझ में आने वाली पुस्तक भी नहीं है, इसलिए उतनी गीता जितनी पॉपुलर भी नहीं हुई। ओशो ने उसको पॉपुलर किया, उन्होंने उस पर उसको इतनी प्रशंसा की और इतनी अच्छी जो ओशो ने व्याख्या की, कोई उसकी उतनी अच्छी व्याख्या अष्टावक्र महागीता पर और लोगों की टीकाएं भी मैंने पढ़ी है, लेकिन ओशो जैसी टीका किसी ने नहीं की। तो वो एक दुर्लभ ग्रंथ है और उसमें इंस्टेंट इनलाइटमेंट की बात है। आप समझ गए तो आप अभी समझ जाओ और पार हो जाओ। तो ये दुनिया के और शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वो एकदम ही दुर्लभ पुस्तक है। और मैं यहाँ नेपाल में ही पैदा हुई, जनकपुर में जनक हुए, उन्हीं के दरबार में अष्टावक्र के पिताजी भी थे और अष्टावक्र जी वही जनकपुर के रहने वाले थे। तो वहीं पर ये संवाद हुआ है, इसलिए नेपाल सरकार से मैं आग्रह करता रहता हूँ बराबर कई सालों से कि यह किताब बुक ऑफ द नेपाल, अच्छा। जैसे रामायण है, देखिए वो थाईलैंड में बुक ऑफ द थाईलैंड है। गीता को इंडिया में लोगों ने प्रस्ताव किया है, मान्यता भी है, भागवत गीता जो है बुक ऑफ द इंडिया सबसे है। ऊपर है हाँ, वो। अब कई कंट्री में बाइबल है, कई कंट्री में कुरान है। तो मैं नेपाल सरकार से बहुत सालों से आग्रह कर रहा हूँ कि अष्टावक्र गीत महागीता को बुक ऑफ द नेपाल घोषणा किया जाए।
लेकिन दिक्कत ये है कि अष्टावक्र गीता इतनी ऊंचाई पर है कि सामान्य लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे। मेरे को भी 2-3 बार लगा एक ही चैप्टर को जब 2-3 बार समझा, 2-3 बार सुना उसके बाद मेरे को समझ आया। तो स्वामी जी मेरा अगला सवाल ये है कि किसको सुननी चाहिए फिर? मैं क्योंकि हम काफ़ी लोग देखेंगे इसको, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर मेरे को लगता है उसके काबिल लोग हैं तो वो सुने, तो किनको सुननी चाहिए? नहीं, ओशो ने उसको अष्टावक्र महागीता आप सीधे पढ़ें तो समझ में नहीं आएगी। ओशो ने उसको बहुत सरलीकरण कर दिया है। बच्चों की तरह उसको बच्चे भी समझ जाए इस तरह से सरल करके बताया है। फिर भी अष्टावक्र महागीता थोड़े जो समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो थोड़े जिनकी बुद्धि थोड़ी प्रखर है, उनको ही रस आएगा। सामान्य व्यक्ति जो है एकदम वो नहीं समझ पाएगा अष्टावक्र गीता को। तो सामान्य व्यक्ति को तो मैं क्या कहूँगा कि पहले गीता पढ़ो, क्वालिफाई योर सेल्फ फॉर अष्टावक्र गीता। जैसे स्कूल की पढ़ाई आप खत्म कर ले तब में कॉलेज में जाएंगे। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो मैं कहूँगा कि पहले भागवत गीता पढ़ो और उसके बाद अष्टावक्र गीता पढ़ो। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनकी प्रतिभा है, और ओशो ने उसको इतना अष्टावक्र गीता की आप दूसरी कोई टीका पढ़ें आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, रख देते हैं लोग। इतनी क्लिष्ट है वो, रख देते हैं। हाँ, लेकिन ओशो की एक विशेषता है कि चीजों को सरल करके। सरल और सबके समझ लायक बना देते हैं। मेरे को लगता है ओशो से बढ़िया वक्ता तो शायद यूनिवर्स ने भी धर्म पाई गई है। धर्म की जो व्याख्या ओशो ने की है उसी न भूतो भूतकाल में किसी ने नहीं की है। मैं ना भविष्य तो नहीं कहता हूँ क्योंकि भविष्य को खुला रख देना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओशो से अच्छा भविष्य में कोई नहीं होगा। ये कहने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि भूतकाल में ओशो से पहले कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो अष्टावक्र महागीता को इतने सरल ढंग से सबके सामने रख देता। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको पढ़ना चाहिए, आपके पॉडकास्ट के जो भी दर्शक हैं। लेकिन अब आपसे भी कहूँगा, मैं अष्टावक्र गीता को पढ़ रहा हूँ 1974 से, 50 साल हो गए। हाँ जी। 50 साल, और 50 साल में मैंने कम से कम उसको 50 बार पढ़ा होगा, साल में 1 बार, है ना? या सुना होगा, और हर बार सुनने के बाद ये लगता है कि पिछले बार मैं मिस कर गया, नहीं समझ पाया था। तो वो ऐसा महासागर है अष्टावक्र गीता, तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा और आपके जो श्रोता हैं उनसे कहूँगा कि उसको आप एक बार पढ़ के बाद नहीं समझ पाएँगे, उसको रुक-रुक के फिर पढ़िए। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, जिस लेक्चर को आप पढ़ रहे हैं, 2 महीने के बाद उसको फिर पढ़िए तो आपको लगेगा पिछली बार तो मैं समझा ही नहीं था। वो इतना महान पुस्तक है और उसकी इतनी गहन व्याख्या ओशो ने की है, जिसकी मैं शब्दों में तारीफ नहीं कर सकता हूँ। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़ते हैं, वो उस किताब के कायल हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, बहुत लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया है। वो पुस्तक जो है, वो उस समझिए कि धर्म की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में एक है वो। मैं महसूस कर सकता हूँ इस चीज़ को। स्वामी जी मेरा अगला प्रश्न ना थोड़ा-सा अजीब है, शायद आपको अजीब भी लगेगा सुनने में। मैं अभी आ रहा था, तो मैंने एक जगह पे जीसस देखे। थोड़ा और आगे बढ़ा, तो मैंने शिव जी देखे। थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैंने और गुरु देखे। अभी जहाँ हम बैठे हैं ये बौद्ध का है। तो ओशो कौन से धर्म को प्रमोट करते थे? क्योंकि जब हम ओशो का नाम लेते हैं हम एक धार्मिक गुरु दिमाग में लाते हैं। तो धार्मिक गुरु है तो किसी धर्म के भी होंगे। तो कौन से धर्म के हैं? क्योंकि यहाँ तो कन्फ्यूजन है। तो आप बताइए इस पे। आप मेडिटेशन हॉल में आके देखिए, वहाँ कावा की भी तस्वीर है, उसकी हम रोज़ आरती करते हैं। जीसस की भी है ना? नानक की भी है, बुद्ध की भी है, कृष्ण की भी है। इसको एक लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग एनलाइटेंड हो गए, मतलब वो जातीय संकीर्णता से ऊपर चले गए। ये ये सब जो है ना, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब लोगों को थोड़ा संकीर्ण भी बना देता है ना? छोटा बना देता है। लेकिन जो शुद्ध अध्यात्म है, उसमें सब आ जाता है ना? तो ओशो जो है,
वो किसी धर्म के नहीं हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो धार्मिकता के हैं, स्पिरिचुअलिटी के हैं। इसलिए ओशो के साथ जुड़ने से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ, अब चर्च भी अपना लगता है, मस्जिद भी अपनी लगती है, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। और हिंदुओं में भी शैव मत है, हिंदुओं में भी हजार मत है ना, देवी को मानने वाले हैं। हनुमान जी को मानने वाले, मैंने हनुमान जी गिरे हाँ, रिसेप्शन पे देखा। यहाँ यहाँ देखिएगा आप, तो हम लोग आरती सबकी करते हैं और हम लोग शुद्ध आध्यात्मिक हैं। और शुद्ध आध्यात्मिक हम लोग जो है एक धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। हमारा जितना वो हिंदू धर्म के प्रति आदर है, उतना ही बुद्ध धर्म के प्रति आदर है, उतना ही जैन धर्म के प्रति आदत है, उतना ही हमारा लाओत्से के प्रति आदत है। तो हम लोगों को उसने धार्मिक बना दिया है। वी आर नॉट कन्फाइंड टू एनी इंसान रिलीजन। पहले शायद इंसानियत की बात ज़्यादा होती है। मतलब मैं ये दुर्भाग्य मानता हूँ, स्वामी जी, कि जो 34-50 साल पहले ओशो ने बोला, शायद तब दुनिया रेडी नहीं थी। और वही चीज़ पीके एक मूवी आती है, वो बोलता है ठप्पा कहाँ है? तो लोगों को रियलाइज़ होता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति 50 साल पहले आपको वही चीज़ समझा रहा था, जो आज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओशो टाइम से भी थोड़ा-सा पहले हुए हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं? बहुत पहले हुए हैं और उसमें ही नहीं पहले हुए हैं। बुद्ध भी जब जन्मे थे तो अपने समय से बहुत पहले जन्म में गए थे। अब 2500 साल के बाद सारी दुनिया में बुद्ध रियलाइज़ेशन। रियलाइजेशन हुई है कि ये अद्भुत व्यक्ति था, है ना? बुद्ध के समय में तो इनको लोगों ने क्या कहा कि ये नास्तिक है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इनको कहा वेद विरोधी है, तो नास्तिक है, ये सनातन धर्म का विरोधी है। बाद में चल के सना हिंदुओं को मानना पड़ा कि नहीं, ये विष्णु का अवतार है, 8वां 9वां अवतार माना बोलो, बुद्ध को तो लास्ट इनकार्नेशन माना इन लोग यस। हिंदुओं ने। तो ऐसे ही ओशो जो है वो अपने समय से बहुत पहले पैदा हो गए हैं और अभी उनको तो गुजरे हुए भी 34 साल हो गए हैं। 34 साल के बाद अब पॉडकास्ट वाले आप लोग उनमें रुचि ले रहे हैं। जब वो सो शरीर में थे, तब लोग उसमें उन इन टीवी वालों को और उसमें उतनी रुचि नहीं थी। अभी 34 साल के बाद अभी देखिए देखता हूँ मैं यूट्यूब में, तो ओशो के नए-नए प्रवचन सैकड़ों रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। रोज़ आ रहे हैं, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी समय कम है और सबसे दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हमारा जो अ, एक पश्चिमी मतान्ध लोग हैं, वो ओशो की देशना को फैलने नहीं देना चाहते हैं। पुनः एक तो क्या आपको वजह है उसकी? वो उन वो मतान्ध हैं, जो मतान्ध होते हैं, फैनेटिक होते हैं, वो फेनेटिक। क्या चाहते हैं कि मेरा धर्म बस फैले। चाहे फैनेटिक क्रिश्चियन हो, चाहे फैनेटिक मुस्लिम हो, चाहे फैनेटिक फेनेटिक तो कोई भी हिंदू। धर्म हो वो बुरा होता है। वो फैनेटिक का मतलब होता है, वो चाहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है और इसके अलावे सब गलत है ना? उसी को ना हम अंधविश्वासी कहते हैं। पार्लियामेंट में चला देना चाहिए, मेरे को लगता है ना, ओशो के लेक्चर्स कि सारे धर्म बराबर है, तो हमारा शायद देश में काफ़ी चीज़ें सुधर जाएँगी। वो दिन भी आएगा। अभी अभी राजनीतिक लोग इतनी आगे की नहीं सोच पा रहे हैं। वो दिन भी आएगा, जैसे गांधी की तस्वीर पार्लियामेंट में रखी गई है, वैसे ओशो की मूर्ति भी रखी जाएगी। वो भी दिन भी आएगा, ज़रूर आएगा। मैं आज ही कह रहा हूँ, शायद उस दिन मैं ज़िंदा न रहूँ, आप यंग हैं, आप ज़िंदा रहें, आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में जैसे बुद्ध की मूर्ति हर जगह आपको दिखाई पड़ती है, महात्मा गांधी की मूर्ति हिंदुस्तान में हर जगह लगाई जाती है, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई जाती है, ओशो की उससे ज़्यादा मूर्ति लगेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ओशो इन सब से आगे है। जितना नाम मैंने लिया, उस समय सब समा जाएँगे, गांधी भी समा जाएँगे, विवेकानंद भी समा जाएँगे, बुद्ध भी समा जाएँगे। ओशो वो भी है और प्लस भी है। ओशो इज़ नॉट लिमिटेड, जितना नाम मैंने लिया उतने में लिमिटेड नहीं है। ये सब हैं और प्लस, प्लस, प्लस भी हैं, है ना? जो ओशो ने बाइबल पर भी जो बोला है, जीसस की वाणी पर जो बोला है, सूफियों के वचन पर जो बोला है ना? कुरान की जो व्याख्या की है ओशो ने, वो फिर कोई मुस्लिम नहीं कर सकता है ना? तो ओशो की एक विशेषता है और यही विशेषता उनको लोगों को समझने में बाधा बन रही है कि लोग यही पूछते हैं किस धर्म का है। हमसे लोग पूछते हैं आप किस हिंदू हैं कि बुद्ध है,
बुद्धिस्ट है, ये कौन से धर्म मानते हैं? अभी मैं कैसे समझाऊं कि मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ और क्रिश्चियन भी हूँ? ये कौन समझेगा? समझेगा ही नहीं ना। एक आदमी कैसे मुझे समझा? लगता है स्वामी जी अगर समझ जाएँगे ना, तो काफ़ी लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएगी, ये भी एक वजह है। हाँ, वो भी है, लेकिन लोगों की समझ इतनी दूर तक की अपेक्षा अभी हम नहीं करते हैं। हाँ, मेरा मेरा अपना एक अंदाज है कि इस शताब्दी के अंत होते-होते, अभी हम लोग 2024 में हैं। 1/4 हुआ है अभी। हाँ, 3/4 बाकी है। मेरी ऐसी परिकल्पना है कि इस शताब्दी के अंत होते-होते सारी दुनिया में ओशो की वही इज़्ज़त होने वाली है, जो आज जीसस क्राइस्ट की है या बुद्ध की है। उससे भी ज़्यादा होने वाली है। वो जीसस क्राइस्ट तो कहते रहे कि कम फॉलो मी, तो कोई उनको उनके लाइफ में कितने लोगों ने फॉलो किया? 10 लोगों ने किया था शायद, उसमें से भी 12 लोग, 2-3 बाद में। 12 लोगों ने किया था, एक ने तो उनकी हत्या ही करवा दी, हाँ, है ना? तो बुद्ध ओशो के जीवन में तो 20 लाख लोगों ने उनको फॉलो कर लिया था। जीसस को तो सिर्फ 12 लोगों ने फॉलो किया था। ओशो जब शरीर में थे तो उनके तो 20 लाख शिष्य हो चुके थे। इवन बुद्धा उनके पिताजी ने खुद स्वीकार नहीं किया था। नहीं किया था। इसलिए ओशो जो हैं, वो बुद्ध से ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। बुद्ध को पॉपुलर होने में भी समय लगा है, जीसस को पॉपुलर होने में समय लगा है। हम लोग के पास धीरज है। हम जानते हैं लोगों की बुद्धि जो है, वो छोटी है, हैं? उस छोटी-सी संकुचित बुद्धि से हम अपेक्षा करें कि ओशो को समझ, तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन की गलती है, उनकी गलती नहीं है। उनका नैरो माइंड है। वो अब सीधे पूछते हैं, "आप लोग किस धर्म को मानते हैं?" अरे आप जीसस का भी मूर्ति रखे हुए हैं, हनुमान का भी रखे हुए हैं, इससे क्या अर्थ? लोग समझते ही नहीं है। एनलाइटेंड व्यक्ति जो होता है, वो सारी एक ही बात बोलता है। आप किसी भी एनलाइटेंड व्यक्ति की बात, आप अष्टभक्ति गीता पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ लीजिए, आप बुद्ध का पढ़िए, वही चीज़ मिलेगा आपको। आप महावीर का पढ़िए, वही। एनलाइटेंड व्यक्ति एक ही बात बोलते हैं, उनकी भाषा अलग होती है ना? बोलने की शैली अलग होती है। देश काल परिस्थिति के कारण उनको उदाहरण अलग देने पड़ते हैं। लेकिन मैंने आज तक, मैं बहुत एनलाइटेंड को पढ़ता हूँ, मैंने आज तक 2 एनलाइटेंड व्यक्ति के बीच में कभी भी कोई मतभेद नहीं पाया है। हो ही नहीं सकता है। दे स्पीक फ्रॉम द सेम सेंटर एंड दे स्पीक अबाउट द सेम हाइट। ये बिल्कुल सही है। हम अभी बात कर रहे थे कि ओशो अपने समय से बहुत आगे थे। उसी से एक प्रश्न आता है जिसमें युवाओं की बहुत ज़्यादा रुचि है। वो ये है कि मैरिज नहीं करनी चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप बेटर है। थोड़ा इस पे मुझे विस्तार से बताइए कि ओशो इस पे क्या कहते थे? क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर लिव इन रिलेशनशिप सही है, तो फिर बच्चे कैसे होंगे, पीढ़ी आगे कैसे जाएगी? मतलब ये मेरे क्वेश्चन्स हैं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, तो आप बताइए। देखिए, समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। एक समय था जब स्त्रियों को वरदान दिया जाता था कि तुम्हारे 12 पुत्र हों, है ना? आज ये अभिशाप हो जाएगा। आज किसी स्त्री को कहिए कि तुम्हारे 12 पुत्र हों, तो नाराज हो जाएगी, तो श्राप हो गया, है ना? 12, 2 पुत्र को पालना ही बड़ा मुश्किल है, 12। एक समय था जब ऋषि मुनि कहते थे, हैं? तुम 12 लड़कों की माँ बनो। आबादी कम थी, धन धान्य बहुत था, तो लोग जितने बच्चे होते थे उतना ही अच्छा से खेती करते थे, उतना ही होता था। उस समय की आवश्यकता थी। तो आप समझिए, अगर पीछे जाके देखिए तो मैरिज भी एक समय की आवश्यकता थी। अब वो समय बदल गया है। मैरिज कैसे स्टार्ट किया, इसको इसको पहले आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्राणी में मैरिज होता है, आदमी के अलावा। यहाँ इतने तरह के पशु पक्षी हैं, गाय है, हाथी है, बाघ है, चिड़िया है, हिरन है, किसी में मैरिज होता है? नहीं होता है। जब आदमी भी नेचुरल था, जब जंगल में रहता था आदमी भी, जब सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन नहीं हुई थी, लोग जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग। अभी भी आदिवासी समाजों में मैरिज नहीं होता है। बहुत जो गहरी आदिवासी समाज है, अंदर अफ्रीका के जंगल में जाइए या आप अंडमान निकोबार में अंदर जाइए, अभी भी ऐसा है जहाँ मैरिज नहीं होता है। तो मैरिज जो है, एक इकोनॉमिकल रीजन से शुरू हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, लोग समझते नहीं हैं।
जब लोगों ने इकोनॉमिकल। हाँ, बताता हूँ मैं, जब खेती शुरू हुई, पहले तो हम लोग जंगल में रहते थे ना, कंदमूल खाते थे या शिकार करते, जो करते हो, जंगल में रहते थे। जब खेती शुरू हुई और खेती पर भी लोगों का जब एकाधिकार होने लगा कि ये ज़मीन का पट्टा मेरा है। पहले सीधे सारी भूमि गोपाल की कहते हैं ना, सारा पृथ्वी परमात्मा का था। लेकिन जब हम लोगों ने कहा ना कि ये ज़मीन का पट्टा मेरा है, ये नेपाल में लाल पुर्जा कहते हैं। लाल पुर्जा मतलब आपकी उसकी कानूनी अधिकार आपका है। लाल पुर्जा। लाल पुर्जा कहते हैं क्योंकि लाल रंग का होता है, उसका कवरिंग लाल होता है, इसलिए नाम हो गया। मतलब किसी ज़मीन की मालकियत आपकी लिख के दे दी जाती है। ये बहुत दिन नहीं हुआ है, ये नया ही है ना? पहले नहीं था, पहले ज़मीन इतनी थी जिसको वहाँ मन आता था वहाँ खेती करता था। है ना? लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी पहले। 100 साल पहले तक ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं थी। गाँव में हम लोग यहाँ आए हैं 34 साल पहले तपोवन में आए हैं, तो यहाँ ज़मीन, यहाँ की जो यूनिट है उसको रोपनी कहते हैं, वो कट्ठा आप समझिए, अब इंडिया में कट्ठा चलता है ना, तो 1 कट्ठे की कीमत यहाँ उस समय 10,000 रुपए थी अगर, तो अभी उस 1 कट्ठे की कीमत जानते हैं? 1 कट्ठे की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है, 34 साल में। 100 गुना से ज्यादा हो गई। चौ तब चौती 1000 गुना। हाँ, रोपनी होता था तो हम लोग जब आए थे तो 1 रोपनी, यहाँ का यूनिट रोपनी है। 1 रोपनी की कीमत जो थी, वो थी 10,000 रुपए। अभी 16 आने की रोपनी होती है। 1 आने का दाम 10 लाख रुपए है। कितना कितना म 35 साल में कितना बढ़ गया, कितना बदल गया, है ना? तो पहले जो खेती होती थी, तो कोई खेती का कोई मालिक जिसको जहाँ मन आता था खेती करता था और उसको उपजा के खाता था। बाद में हुआ कि नहीं, पट्टा होना चाहिए, मेरी खेती है, तो इसका ये एक्चुअली में अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ, ये जो ओनरशिप देने लगे। नहीं तो जिम्मेदार होते थे हमारे, ननिहाल के लोग भी जमींदार थे, तो हमने देखा है तो उस समय क्या होता था कि गांव उनका होता था, पूरा गांव उनका है। वो जिसको कहते कि तुम खेती करो वो खेती करेगा और उसकी मालगुजारी उनको देगा, है ना? पट्टा किसी का नहीं होता था, कोई जिम्मेदार साहब का है सब कुछ। ये तो मेरा देखा हुआ है, अपना बचपन में मैंने देखा है कि वो सब जिम्मेदार का होता था गाँव, और जो किसान होते थे उनको जिम्मेदार साहब ने कह दिया, इसमें तू खेती कर, तो वो खेती करेगा तो उसका वो मालगुजारी देगा। मालगुजारी पहले जब तक अंग्रेजों का राज था, तो मालगुजारी जो है, टैक्स जो है, वो जिम्मेदार उठाते थे, गवर्नमेंट नहीं उठाती थी। गवर्नमेंट को जिम्मेदार टैक्स देते थे, है ना? ऐसा था। तो ये तो अभी नई चीज़ है, एकदम नई चीज़ है। अंग्रेज़ों को के कितना साल हुआ है। तो मालकियत जब ज़मीन की नहीं थी, तब लोगों के मैरिज भी नहीं था, जैसे पशु-पक्षियों में नहीं होता है ना? हर व्यक्ति, हर पुरुष, स्त्री, जैसे हिरन है, मृग है, तो उसकी कोई शादी होती है, जो उसका जब सीज़न होता है, तो उसके साथ जिसके साथ होता है मैटिंग करता है, बच्चे होते हैं, बच्चे पलते हैं उसके। ऐसा ही था कि जब से जमीन का पट्टा बनने लगा तो क्या हुआ कि मेरी जमीन है, अब मेरी जमीन मेरे मरने के बाद मेरे बीज से जन्मा हुआ जो संतान हो उसकी ही होगी। ये नई चीज है, पुरानी चीज नहीं है, 200 साल की पुरानी चीज है ना। अब मेरे बीज से, सीमेंट से जो लड़का जन्मा, मेरे पट्टे की जमीन उसकी ही होनी चाहिए, है ना? तब हुआ क्या कि आपकी फिर आपका लड़का होगा। पहले लड़के जो होते थे, कई अभी भी कई समाज हैं, लड़कों का पिता का तो नाम पता ही नहीं होता था। तो एक स्त्री के कई कई लोगों में से संभोग होते थे, तो माँ का नाम पता होता था कि इसका लड़का है। अभी भी बहुत समाज है, अभी भी है, नेपाल के भी उत्तर विभाग में है, तिब्बत में है, जहाँ पर लोगों को सिर्फ माँ का नाम पता होता है, पिता का नाम नहीं पता होता है। अब यहाँ अभी नेपाल के उत्तरी भाग में ऐसी जातियाँ हैं, जहाँ एक स्त्री के पाँचों भाई में एक ही स्त्री से शादी होती है। तो 5 भाई हैं, स्त्री एक ही है। अब बच्चा किसका हुआ कैसे पता चलेगा? तो माँ का पता है कि माँ ये है।
पिता कौन है इसका पता नहीं था। ये अभी बहुत नई चीज़ है कि फादर्स नेम मदर ये सब तो जो दिखने लगे। बट ये तो सही है ना, क्या? पता होना चाहिए फादर कौन है। क्या अब क्या होगा पता हो कि हाँ, क्या सही है इसका बताइए हमें? जिम्मेदारियां क्या व्यक्ति ज़िम्मेदारियाँ हैं? लेगा। अभी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं समझा बताइए ना जैसे हमको? पिता के मेरे पिताजी की जिम्मेदारी थी कि मेरे को बड़ा करे, मेरे को अच्छी शिक्षा दे। अब जब पता ही नहीं होगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी। देखिए, ये मिर्गे के बच्चों की तो पिता का माता का नाम नहीं, वो कैसे बड़े हो रहे हैं? और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे ना। पढ़ाई-लिखाई से करके आपको क्या मिला? आप ज़रा समझिए तो। पढ़ाई-लिखाई करके एक सर्टिफ़िकेट के अलावा आपको क्या मिलता है? पढ़ाई-लिखाई जो अभी की जो पढ़ाई-लिखाई है, हम लोग इसको क्रिमिनल कहते हैं। ये आदमी को अहंकारी बना देता है, आदमी को हिंदू बना देता है, बिल्कुल सहमत हूँ। आदमी को मुसलमान बना देता है और आदमी को ग्रेजुएट बना देता है और आदमी को पीएचडी बना देता है और पीएचडी समझते हैं कि और लोग जो हैं वो पीएचडी परमानेंट हेड डैमेज मत कराओ। पीएचडी वाले समझते हैं कि जो पीएचडी नहीं है वो सब बेवकूफ है। जो पीएचडी है उनको मैं कहता हूँ परमानेंट हेड डैमेज, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी संकुचित हो जाती है उन लोगों की कि जो पढ़े लिखे नहीं वो आदमी नहीं। अरे जितने बड़े बड़े अभी दुनिया में धनी हैं सब ड्रॉप आउट्स हैं, किसी ने स्कूल की एजुकेशन पूरी नहीं की है, ना बिरला ने की है ना। ना अभी जितने नाम तो मैं सब याद नहीं रहता है मुझे। ये दुनिया के जितने मेधावी अभी व्यापारी हैं, अरबपति हैं, सब ड्रॉप आउट है, किसी के पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। पीएचडी तो उसके घर में नौकर रहते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही है ना? बात है। तो डिग्री डिग्री को आप इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो आर्टिफिशियल वैल्यू हम लोगों ने दे दी है ना? उसकी एग्जिस्टेंशियल कोई वैल्यू नहीं है। अंग्रेज आए, अंग्रेज को गुलाम चाहिए थे, कलर चाहिए थे। हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें पीएचडी नहीं होता था। उसमें लोग अध्ययन करते थे और आत्मलाभ करके निकलते थे। आत्म आज वो सर्टिफिकेट पे आधारित थी तब। सर्टिफ़िकेट नहीं होती थी, ज्ञानी होके निकलते थे, उनको कोई कागज़ नहीं जाता था, है ना? उनकी व्यक्तित्व से ज्ञान निकलता था, ज्ञान के लिए उनको अपना सर्टिफ़िकेट लेके आना पड़ता था कि एमए पास है कि बीए पास है। ये तो अंग्रेज़ों ने किया है, ये 250-300 साल की बात है ये। इसके पहले कोई यूनिवर्सिटी ने की डिग्री नहीं ली जाती थी। गुरुकुल की एक पद्धति थी, गुरुकुल से जो पढ़ते थे, वो लोग अच्छे इंसान बन के निकलते थे। ज्ञानी बन के निकलते थे, ईमानदार बन के बिल्कुल निकलते सहमत हूँ मैं थे। अभी आपके यहाँ मैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल से ही पढ़ा। सुनिए, अभी जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं सब बेईमान बन के निकलते हैं, एम्बिशियस बन के निकलते हैं। लूटने का उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाओ, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। इसलिए इस शिक्षा पद्धति को तो मैं क्रिमिनल कहता हूँ। इस शिक्षा पद्धति से क्या ये अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाने, क्लर्क बनाने के लिए, ये जो मैकमिलन था उसने कहा था जो आया ना इंडिया, तो उसने क्वीन को जाके कहा वहाँ मैकमिलन ने कि हिंदुस्तान में जो गुरुकुल की पूरे उससे उसका रिपोर्ट सुनिएगा आप। उसके रिपोर्ट में उसने कहा ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 200 साल पहले की बात, कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। देयर वाज़ नो बेगर। उस समय इंग्लैंड में बेगर थे, हिंदुस्तान में बेगर नहीं था। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई भिखारी नहीं मिले और वहाँ की जो शिक्षण पद्धति है, वो इतनी अच्छी है कि जब तक उसको डैमेज नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान पर हम रूल नहीं कर सकते। इसलिए नालंदा चलाई गई नहीं बाद इसी में। इस ये तो हर रूलर ने करा। नहीं इसीलिए अंग्रेजों ने ये शिक्षा पद्धति हमें अपनी शिक्षा पद्धति ठेली जिसमें ग्रेजुएट की साइड हुई। अभी तो कम हो गया, जब हम लोग बच्चे थे तो बीए पास लोग जो हो जाते थे और अकड़ के चलते थे। बीए पास की डिग्री बहुत बड़ी थी, मेरे गांव में जो बीए पास करके आता था वो बड़ा अकड़ के तो अब तो लोग हो गए इंजीनियर डॉक्टर बहुत हो गए। नहीं कि आपको नहीं पता होगा, आपके पिताजी से पूछिएगा, उन उस समय हम लोग जब बच्चे थे जो बीए पास आदमी अपने नाम के साथ नहीं लिखता था रमेश प्रसाद बीए डाइट, अपना नेम प्लेट सब बनते थे। उनके जो ये बनते थे लेटर हेड बनते थे उसमें लिखा रहता था। हुँ। तो ये डिग्रियां जो थी ये सब ऑर्नामेंटल थी, ये ज्ञान की
ज्ञान को उद्घोष नहीं करती थी, वो बताती थी कि यूनिवर्सिटी में इसने 4 साल सर खपाया है और वहाँ से निकला है लुटेरा बन करके। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वही एम्बिशियस है ना आज। आज इस देश में जो भ्रष्टाचार कर रहा है, गाँव का किसान थोड़ी कर रहा है। तो बेचारा बारिश का वेट करता है। डिग्री होल्डर कर रहे हैं ना, तो आप यूनिवर्सिटी से बेईमान पैदा कर रहे हैं। वो गलती शायद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम की है हमारे। बात एक ही बात है साहब, ये जो एजुकेशन सिस्टम है आपको लोगों को महत्वाकांक्षी बना। आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? हमारे हिसाब से तो सब चेंज हो जाएगा, लोग अगर ओशो को पढ़े तो। ओशो को जी की जो 700 पुस्तकें हैं, वो स्कूल से पढ़ाई जाए और कॉलेज भी पढ़ाई जाए, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना करप्ट है, आपको पता ही है ना? हमारे यहाँ तो, नेपाल में तो, और आपके यहाँ से भी ज़्यादा, इंडिया से भी ज़्यादा करप्शन। इंडिया में भी करप्शन है। आपको अगर कहीं पुलिस से पाला पड़ा हो या कोई कोई कागज़ बनवाना हो किसी ऑफिस में, इंडिया में गांधी जी चलते हैं। देखते गांधी जी चलते। गांधी जी, लोग गांधी जी का सुना है कि नहीं? एक आदमी काम करवा रहे थे, तो 100 रुपए का नोट दिया उनको काम करने वाले। उसने कहा कि देखो गांधी जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? 500। तो गांधी जी का ये उपयोग हो रहा है। सब देश को सबसे ज्यादा जो लोगों ने, कई लोग बोलते हैं बड़ा गांधी, छोटा गांधी। तो गांधी टोपी पहन के ही लूटा था देश को लोगों ने। तो राजनीतिक लोग तो गांधी गांधी टोपी पहन कर, खादी पहन कर ही तो लूटे हैं ना। बिल्कुल। एक बड़ी अलग सी चीज़ मैंने देखी, जब मैं मेडिटेशन के बारे में सोचता था, तो मेडिटेशन से मेरा दिमाग में आता था कि एक जगह शांत हम बैठ जाएँगे और ध्यान करेंगे। पर स्वामी जी, जो हमारा यूथ है ना, हमें बैठना नहीं आता। हमारा जो दिमाग है, इधर-उधर भागते रहेगा, उस लड़की ने क्या कहा, उस दोस्त ने क्या कहा। तो एक मैंने एक चीज़ पढ़ी जब मैं ओशो को पढ़ रहा था, डायनामिक मेडिटेशन के बारे में मैंने पढ़ा, जो तब लाए थे और आज उसकी आवश्यकता बढ़ गई है। क्या है डायनामिक मेडिटेशन और ये क्यों लाया गया? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? ओशो की खोज है कि आज का जो मनुष्य है वो इतना, और ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन को बनाए हुए तो बहुत साल हो गया है ना, 50 साल से ज़्यादा हो गया जब उन्होंने, ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन को बनाया है, तो उसके 74 साल 70 में बनाया है? तो आज 50 साल से ऊपर हो गया उसके। ओशो ने देख लिया था कि आने वाले दिनों में 50 साल के बाद लोग कैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त रहेंगे और कितने परेशान रहेंगे और एक जगह चैन से बैठ नहीं सकेंगे, ऐसे लोग आने वाले हैं। इसलिए अब जो है पैसिव मेडिटेशन, बैठ के करने वाला ध्यान समय को अनुकूल नहीं रहेगा। इसे उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन निकाले, और एक दो नहीं निकाले। ओशो एक ऐसे क्रिएटिव मास्टर हैं जिन्होंने 600 ध्यान की पद्धतियां निकाली। कितनी 600? 600। और उस 600 पद्धतियां में बहुत पद्धतियां एक्टिव हैं और बहुत पद्धतियां पैसिव हैं। तो पैसिव मतलब जो बैठ के आप कर सकते हैं, और एक्टिव जिसमें आपको शरीर को संचालन करना पड़ता है। तो दोनों तरह की पद्धतियां ओशो ने निकाली। जिस दिन हिंदुस्तान की आँख खुलेगी और ओशो का मूल्यांकन होगा, सिर्फ इसी के लिए ना, कि ओशो ने 600 साधना की पद्धतियां निकाली। ओशो को देश रत्न, भारत रत्न जो भी देना चाहिए, सब सारे रत्न देने पड़ेंगे, है ना? लेकिन अभी तो सब लोग सोए हुए हैं, सब बेहोश है। किसी को पता भी नहीं है कि ओशो ने 600 ध्यान की पद्धतियां निकाली। बिल्कुल, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता। इतना पढ़ने के बाद भी। कुछ लोग जो हैं वो ईटिंग के बीमारी में मस्त हैं। कोई मूल्य, जिस दिन मूल्यांकन होगा, देखिए साहित्य अकेडमी है इंडिया में, है ना, जो हाँ जी, लोगों की राइटर्स को देते किताब राइटर्स को देता है। एक किताब, दो किताब कोई अच्छी लिख देते हैं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। ओशो ने हिंदी में 400 किताबें लिखी है, कोई अवार्ड मिला है उनको? टोटल 700 किताबें उन्होंने लिखी। आई एम सॉरी, हिंदी में 300, इंग्लिश में 400, 700 किताबें ओशो की है। साहित्य अकेडमी ने कभी मूल्यांकन की?
इतना इतना साहित्य किसी ने नहीं बनाया, और अष्टावक्र गीता जैसा साहित्य किसी ने नहीं बनाया। तो ओशो का तो अभी मूल्यांकन जिस जिस धरती पर ओशो जन्म लिए उस देश में ही नहीं हुआ है ना। अगर ओशो का थोड़ा सा मूल्यांकन हुआ है तो नेपाल में हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। मैंने देखा, मैं हाँ, कल से हूँ नेपाल में। ओशो जब मैं नाम लेता हूँ, मैं कई लोगों को, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो होटल का स्टाफ हो, जब मैंने उनको बताया कि हमें ओशो की तरफ से इनविटेशन आया है, हम वहाँ जाएँगे, तपोवन, तो जो आँखों में चमक है, वो इंडिया में नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलना चाहूँगा इस बात को। जो आँखों में चमक आती है, जैसे मैं एक वाक़या और शेयर करूँगा। अभी कल रात को हम थोड़ा-सा ऐसे ही, अब स्वामी जी जितना भी क्रिएटिव बोले, हमारा भी मन तो विचलित होता ही है। रात को हम थोड़ा निकल गए घूमने, और जब घूमने निकले तो ड्राइवर से ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि हम आने में 3-4 बज गए थे रात को, तो हमने पूछ लिया कि तपोवन कितना दूर है? आप कभी तपोवन गए हो? तो कह रहे जी तपोवन अंदर नहीं गया मैं कभी, पर बाहर से बहुत सुंदर है। तो जो एक होता है स्वामी जी बोलना, एक होता है एक्साइटमेंट के साथ बोलना, वो बातों की खनक से पता चल जाती है, आवाज़ की खनक से पता चल जाता है कि वो बंदा उसको लेके कितना पॉजिटिव है। तो ये मैंने नेपाल में महसूस किया है। नॉट जस्ट ड्राइवर, इवन होटल के स्टाफ से 1-2 से बात हुई थी। इस होटल में मैं कल रुका हुआ था। वो बड़े एक्साइटेड थे। ऐसा क्यों? कि नेपाल में उस लेवल तक आ गया है, मेरे को कोई शक नहीं है कि और आगे जाएगा। पर इंडिया में अभी भी जब हम बोलते हैं ओशो, सेक्स गुरु, सिक्स गुरु, बहुत सारी रिच मिसकंसेप्शन, मैन्स गुरु, रिच मैन्स गुरु, धनियों के गुरु, सेक्स के गुरु, है? मतलब जो एक एक ना पहला थॉट हमेशा नेगेटिव क्यों आता है? इसीलिए कि ओशो को कोई समझाया नहीं। नेपाल में मैंने 50 साल मेहनत की है ना? ओशो को समझाने की। पहले तो खुद समझा हूँ, और फिर मेरा एक ही जीने का एक ही उद्देश्य रहा कि लोगों तक ओशो को समझाऊँ। ये पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी है, बुद्ध के बाद 2500-2600 साल में ऐसी घटना घटी ही नहीं। तो ओशो का मूल्यांकन करो। मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा कि लोग ओशो तक। मैंने नेपाल में 54 साल मेहनत किया है। फुटपाथ पर ओशो की किताबें बेची है, घर-घर में ओशो के जो मैंने अखबार में निकाल दिया था कि जिनको भी ओशो सुनना हो, इस नंबर पर फ़ोन कर दें। हफ्ते में 1 दिन मैंने अपने लिए फ्री रखा था। इस दिन मैं आपके घर में जाकर के ओशो सुनाऊँगा, क्योंकि कोई सुनता नहीं था। तो टेप रिकॉर्डर उस समय अभी ऐसा नहीं ना था, मोबाइल में फ़ोन नहीं बजता था। मेरा टेप रिकॉर्डर या देखिएगा आर्काइव में रखा हुआ है। वो 7-8 किलो का तो टेप रिकॉर्डर होता था। उसको अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टैक्सी पकड़ के चल के जाऊँ। तो उसको गल लटका करके, और एक झोले में ओशो का कैसेट रख करके मैं काठमांडू भर में बैठ-बैठ के लोगों को सुनाया हूँ। और पेपर में निकालता था कि जिनको भी ओशो सुनना हो, है ना? वो दिन मैंने निश्चित किया हुआ था, इस दिन शाम में मैं आपके घर में आ जाऊँगा, इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर दीजिए। तो इतनी मेहनत हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की है ना? जिस दिन लोग तो सोए हुए होते हैं ना, हिंदुस्तान का कोई दोष नहीं है, दोष ओशो के भक्तों का है। हुँ, किसी के अंदर वो त्वरा ऊर्जा, नहीं है, ऊर्जा जना। वो आग नहीं, मेरे अंदर आग है। मैं ओशो को नेपाल में नहीं, रूस में भी मैंने फैलाया है, यूक्रेन में भी फैलाया है, फ्रांस में भी जाके शिविर लिए है, इटली में भी लिए है, इंग्लैंड में भी लिए है, सब जगह आश्रम खोजा। 20 कंट्री में मैं घूमा हूँ ओशो का संदेश दे करके। तब आज नेपाल में ओशो की ऐसी इज्जत है कि यहाँ जितने आश्रम आप देखते हैं, सबका उद्घाटन या तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है या प्रेसिडेंट ने किया है। इंडिया के किसी भी ओशो आश्रम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं जाता है, प्रेसिडेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई आप सुना है किसी इंडिया के पुणे हमारा आश्रम है, या कहीं आश्रम, दिल्ली आश्रम है या कलकत्ता आश्रम है, वहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम सुना है? नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं जाने में सोचता है कि उस सेक्स गुरु के आश्रम में हम क्यों जाएं। वो शायद छवि चाहते हैं कि हमारी जुड़े ना, मतलब समझ नहीं पाए तो कोई। इसमें दोष लोगों का है जो ओशो को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने का मौका मिले, मैं नेपाल में रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे जोश आता है। मेरी उम्र 81 साल हो गई। अगर मेरे पास समय होता
तो मैं एक-एक मेट्रो में इंडिया में अगर मैं 2 साल बॉम्बे में रहूँ, मैं बॉम्बे में ओशो हज़ारों ओशो के सन्यासी बना दूँगा। मैं दिल्ली में रहूँ 2 साल तो हज़ारों बना दूँगा, ऐसा मुझे जोश आता है। आपने एक बात बोली कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, पर स्वामी जी कैसे कि आप लगते नहीं हो। हाँ? आप लगते नहीं हो कैसे, जिस जोश के साथ आप बात कर रहे हो, 40-45 से ऊपर तो आपकी शायद एक बहुत फ़ेमस व्यक्ति है अनुराग ऋषि, उनसे मैं अभी मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी ऐज क्या है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दिया कि अखिल 21 के बाद मैं बढ़ा नहीं। तो वो मैं आप पे भी मतलब आप आई डोंट थिंक आप 40 के बाद आपकी उम्र रुक गई है शायद, नहीं क्योंकि बुद्धि शायद बुद्धि रुक गई हो, शरीर तो बढ़ता है। 81 की उम्र में इतनी तो एनर्जी। ठीक है, बाल सफ़ेद हुए ही है ना? लेकिन देखिए आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती है ना? तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ओशो के प्रति, वो मेरी आत्मा से कह रहा हूँ। तो आत्मा तो हमेशा जवान रहती है ना? तो वो मेरे ओशो के प्रति जो मेरा प्रेम, जब मैं ओशो से मिला, मैं 30s में था, उस समय मिला, उस समय जो मेरे अंदर जोश था, उस आज वो जोश बढ़ा है। मेरी उम्र बढ़ी है, शरीर कमज़ोर हुआ होगा, लेकिन मेरा जोश और बढ़ा है ओशो को पढ़ कर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर हिंदुस्तान में मौका दिया जाए कि ओशो को समझाओ, ओशो को प्रचार करो, तो मैं लाखों लोगों को ओशो का सन्यासी, नेपाल जैसे देश में 1 लाख ओशो के सन्यासी मैंने दीक्षित किए हैं ना। 1 लाख तो बहुत छोटे से देश के लिए बड़ी संख्या होती है। तो अगर ओशो इंडिया में नहीं फैल रहे हैं, नहीं अभी तक फैल पाए हैं जितना फैलना चाहिए था, अब तो थोड़ा फैल लगे। लीची आ रही रोएगी। नेपाल में आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर में ओशो की तस्वीर लगी हुई है। ये नेपाल के जितने कम्युन्स है उसका उद्घाटन सबका किसी या तो नेपाल के प्रेसिडेंट ने किया है या प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ये इज्जत तो हिंदुस्तान में ओशो को नहीं मिली है। आप ही देख रहे हैं ना, नहीं सही जो बात। इज्जत बट तो स्वामी जी मुझे लगता है वक़्त बदल रहा है, रुचि बढ़ रही है। हम इसी से समझ सकते हैं कि लोग पॉडकास्टिंग के माध्यम से या मैं ना जब भी अपना पॉडकास्ट लाइव करता हूँ तो उसके 1 घंटे बाद तक देखता रहता हूँ कि उस सिमिलर टॉपिक पे कितना कंटेंट आया है। तो एक ओशो एक ऐसा टॉपिक था जब हमारा पॉडकास्ट लाइव भी हुआ था, तो मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि हर मिनट कोई नया कंटेंट ओशो के लिए लाइव हो रहा है इंडिया में भी। तो मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक कदम बढ़ना शुरू हुआ है, पर वही जो रफ्तार की आप बात कर रहे हो, इससे मेरा अगला क्वेश्चन आता है और बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये क्वेश्चन और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पसंद ना आए पहले से ही। हमारा मकसद क्या है स्पिरिचुअल गुरु का कि हमें एक लेसन समझाना है, राइट? आर्ट ऑफ लिविंग में भी वही हो रहा है, श्री श्री रविशंकर जी वही कर रहे हैं, सद्गुरु भी वही कर रहे हैं, गौर गोपाल दास भी वही कर रहे हैं। क्यों नहीं ये सारे लोग मिलके, इवन ओशो, सारे लोग मिलके कोलैबोरेशन में काम करें? ऐसा ये कभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी ऐसा कभी इतिहास में ही नहीं हुआ है। ऐसा ओशो और इतिहास के साथ कभी भी चले भी नहीं है। नहीं, ओशो ने इतिहास से कुछ बढ़ के ही काम वो किया है। ठीक है, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ह्यूमन नेचर नहीं है ना? सद्गुरु अपने में ही अनूठे हैं, रविशंकर अपने में ही अनूठे हैं। हाँ, प्रभुपाद जो कृष्णा कॉन्शसनेस को जो सारी दुनिया में फैलाया है, वो अपने में ही अनूठे हैं। ओशो अपने में ही अनूठे हैं, है ना? ये लोग एक एक गुट होकर के एक पार्टी बना के काम करेंगे, ऐसा संभव नहीं, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। क्योंकि लोग तरह-तरह के हैं ना, कोई भक्ति मार्ग के लोग हैं, है ना? तो वो तो हरे कृष्ण ही जपेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि बेसिक सबका सेम है बट काम करने का तरीका नहीं, अलग नहीं, है। बेसिक नहीं, जो मूल तत्व है, मैंने फिर आपको पहले ही कहा कि जो भी एनलाइटेंड व्यक्ति है, वो एक ही बात कहता है, लेकिन भाषा अलग होगी, है ना? देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या अलग होगी। आखिर प्रभुपाद ने भी तो निर्वाण की ही बात कही है, बुद्ध ने भी निर्वाण की ही बात कही है। जितने पूर्व में जितने धर्म हुए हैं, जितने धर्म हुए हैं, नानक हुए हैं या ओशो हुए हैं या जो भी हुए हैं, सबने तो निर्वाण की ही बात कही ना। तो बात तो एक ही है, लेकिन कोई ना हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण करके जाएंगे, बुद्ध बुद्ध भिक्षु वाले गाना नहीं गाएंगे, गाना गाने को वो बड़ा अपराध समझते हैं। महावीर के सन्यासी नंगे चले जाएंगे। तो ये मार्ग अलग अलग है। ये कभी ये यूनाइटेड जैसे सरकार बनने के लिए बन जाती है यूनाइटेड फ्रंट, ऐसा यूनाइटेड फ्रंट कभी नहीं बनने वाला है। इतना जरूर होना चाहिए
समझदार लोगों को ये होना चाहिए कि जैसे ओशो सन्यासी हैं, सब धर्मों को समान आदर करना चाहिए। ये हम लोग करते हैं, आपने देखा जीसस की भी हम आरती करते हैं, है ना? मक मक्का मदीना की भी आरती करते हैं, बुद्ध की भी करते हैं, है ना? यहाँ सारे गुरुओं की हम आरती करते हैं। तो एक समझदारी ये होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं ओशो का सन्यासी हूँ, मैं रविशंकर का भी ध्यान करूँगा, सद्गुरु का भी ध्यान करूँगा, इस्कॉन का भी ध्यान करूँगा, तो मैं खिचड़ी बना दूँगा, कुछ नहीं करूँगा, है ना? तो मुझे करना तो ओशो का काम है, लेकिन विथ दिस ह्यूमिलिटी कि जो रविशंकर कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। सद्गुरु को मैं पढ़ता हूँ, वो जो बोल बोल रहे हैं अभी के समय के लिए उससे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता है ना? वो ठीक है, उसके उनके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा आदर है, बट आई विल फॉलो ओनली वन मास्टर। सही बात है। अब मुझे तक मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया है। अब मैं अपने आखिरी प्रश्नों की तरफ चल रहा हूँ। जब मैं तपोवन आया तो एक वर्ड मैंने बार-बार सुना और आपने भी इस पॉडकास्ट में कई बार बोल दिए, कम्यून। कम्यून होता क्या है? मेरे को एक्चुअली में नहीं पता, तो आप मुझे ये समझाइए। तो कम्युन देखिए कम्युनिस्ट लोगों ने निकाला है ये शब्द को इंग्लिश में, है ना? हमारे यहाँ कम्युन नहीं है, हमारे यहाँ संघ होता था, संघ, हाँ जी। बुद्ध संघ, हिंदू संघ है। कम्यून जो है इंग्लिश वर्ड है, वो कार्ल मार्क्स के बाद आया है। कार्ल मार्क्स की क्या परिकल्पना थी कि ये बड़ी अच्छी कल्पना है, हमारी भी वही कल्पना है। वो कार्ल मार्क्स की क्या कल्पना थी कि एक समय जब लोग विकसित हो जाएंगे तो देश और जाति नहीं रह जाएगी, पीपुल विल लिव इन ए कम्यून, एक संघ रहेगा, उसमें सब लोग रहेंगे। क्या और होता है उस कम्यून में? कम्यून मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी किसी की, है ना? उस वो जैसे तपोवन है ना, तो ये किसी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ हम लोग जितने लोग रहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम सब इसके राजा हैं, हम सब इसका भोग करते हैं, बट वी आर नॉट द ओनर, है ना? तो कम्यून की परिकल्पना कार्ल मार्क्स की थी कि देयर विल बी कॉमन प्रॉपर्टी एंड एवरीबॉडी विल एंजॉय इट बट नोबडी विल मास्टर इट, कोई उसका मास्टर नहीं होगा, सामूहिक सामाजिक वो संपत्ति होगी, है ना? तो वो कम्यून वहाँ शब्द तो वहाँ से आया, हमारे यहाँ कम्यून नहीं था, हमारे यहाँ संघ संघ। था। इंग्लिश में हम कहते हैं तो कम्यून कहते हैं, हम आश्रम कहते हैं या हिंदी में कहते हैं तो कम्यून की जो हमारी परिकल्पना है उसका, ओशो का जो सपना था कि कम्यून क्या होगा, वो सपना अगर कभी पृथ्वी पर ठीक से साकार हुआ है तो नेपाल में हुआ है। नेपाल में हमारे ओशो के 12 कम्यून है, 6 तो तपोवन के अंडर में, 7 हो रहे हैं अब। तपोवन के अंडर में, तपोवन ही मैनेजमेंट करता है, 7 कब लेगा, है ना? कम्यून में लोग आते हैं, रहते हैं और काम भी करते हैं, शायद ऐसा जी, होता है? जी। और उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान कम्यून ही रखता है। Everybody works according to his physical ability and mental ability and everybody gets according to his needs. ये कम्यून की परिकल्पना है। एक एक दूसरे का बूढ़ा ध्यान आदमी रखते वो हैं। काम नहीं कर सकता लेकिन उसको भी कम्यून पालता है। किसको? एक बूढ़ा आदमी है, यहाँ हमारे यहाँ जो कम्यून हमारा 25 साल का हो गया, है ना? तो एक जो कमल है हमारा स्टाफ है, वो जब आया था तो जवान था, काम करता था। आज वो बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर सकता लेकिन उसको तो हम पालेंगे जीवन भर। कम्यून बच्चों को भी पालेगा, बूढ़ों को भी पालेगा, जवान को भी पालेगा, है ना? कम्यून विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द मेंबर ऑफ द कम्यून, जीवन भर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जब तक हमारे शरीर में और मन में बुद्धि में क्षमता है, वी हैव टू वर्क फॉर द कम्यून, ये परिकल्पना थी, है ना? आई यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। यहाँ समझिएगा, नीड और डिजायर में फर्क होता है बिल्कुल। ना? कम्यून कैन फुलफिल योर नीड्स नॉट योर डिजायर, है ना? So everybody will work according to his ability and commune will supply everybody to according to his needs. ये कबीर की परिकल्पना है, उसमें की बहुत बड़ी परिकल्पना थी कार्ल मार्क्स बहुत सुंदर है ये। और ये कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ है नेपाल के अलावा। ये जो उसके के जो स्वप्न है ना, आप उसी स्वप्न की धरती पर बैठे हुए हैं। ये मेरे को यहाँ घुसते के साथ ही काफ़ी पॉज़िटिविटी आप यहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तीर्थ है, एक मंदिर है, एक महातीर्थ है, जहाँ लोग साधना करते हैं, सुबह से शाम तक साधना करते हैं और अपने को रूपांतरण करने के प्रयास के अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। वी वांट टू वी वांट दैट आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ
एंड आई शुड इम्प्रूव दी माई फ्रेंड्स सोसाइटी। एक अच्छा समाज बने और एक हम अच्छे आदमी बने। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम धनी बन जाएं, हम 5 स्टार होटल में रहें, हम 5 मंजिल 10 मंजिला मकान खरीद लें, या हम हर साल गाड़ी का मॉडल चेंज करें। ये सब हमारी कोई परिकल्पना नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम रोज रोज और शांत और करुणावान और प्रेमपूर्ण आदमी बने, और जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी प्रेमपूर्ण बने। ये हमारा उद्देश्य तो जब मैं तपोवन की बात करूँ, अब मैं यहाँ घुसते के साथ मेरे को अभी आए हुए 1 घंटा हुआ है स्वामी जी, बट मेरे क्वेश्चंस इतने सारे हो गए हैं और अभी मैं यहाँ 3 दिन रुकने वाला हूँ। तो पता नहीं कितना कुछ हो जाएगा, तो मैं शायद आपको फिर से तकलीफ दूँगा है। जो या आपके ये तकलीफ नहीं है, मुझे सुख दे रहे हैं, तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अपने गुरु के बारे में बात करना मेरा सबसे बड़ा सुख है। आप मुझे सुख दे रहे हैं। सो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा। मैंने अभी यहाँ से जब हम खाने के लिए जा रहे थे, उल्टे हाथ पे डेथ पार्क देखा। थोड़ा उसके बारे में बताइए सर, डेथ पार्क नाम सुन के डर लगता है। वो भी आप सिर्फ ओशो कम्युन में देखेंगे। डेथ पार्क की जो परिकल्पना है, जो पार्क बनाते हैं, चिल्ड्रन पार्क बनाते हैं, है ना, लव पार्क बनाते हैं, तरह तरह की पार्क। डेथ पार्क आपको सिर्फ ओशो कम्यून में मिलेगा। बताइए थोड़ा इसके बारे में। इसका क्या है कि जीवन का जो अंतिम सत्य है, द ओनली थिंग व्हिच इज सर्टेन इन आवर लाइफ इज डेथ। और कुछ भी सर्टेन नहीं है ना। हम स्वस्थ रहेंगे या 100 साल जिएंगे कि 75 साल जिएंगे, कि धनी रहेंगे बाद में कि गरीब रहेंगे, ये एवरीथिंग इज अनसर्टेन। बट वन थिंग इज सर्टेन दैट वी ऑल हैव टू डाई। हम सबको मरना है ना, सच्चाई है ना। इस सच्चाई को लोग देखना नहीं चाहते हैं। कोई मृत्यु की बात नहीं करना चाहता है। जो अवश्यंभावी है, जिसके बिना हम बच ही नहीं सकते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए ना, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो जीने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में 30 साल पीएचडी करने के लिए परमानेंट हेल्थ तो क्या हेड डैमेज, परमानेंट हेड डैमेज करने के लिए आपको 30 साल लगता है पीएचडी लेने के लिए। और मरने की जो ट्रेनिंग आपको कहीं कोई दे रहा है, जीने की ट्रेनिंग सब दे रहे हैं कि रोटी कैसे कमाओ और कैसे ग्रेसफुल डेथ हो, कैसे शांतिपूर्वक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर झूलते हुए 2 महीने ऑक्सीजन का मास्क लगा के नहीं मरो, आश्रम में हंसने का। अभी 2 हफ्ते दिन पहले हमारे एक सन्यासी मरे हैं, तो सुबह तक टल रहे थे, शाम में मर गए। ग्रेसफुल डेथ होना चाहिए, इससे सुंदर मृत्यु तो होनी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग कहीं देते हैं? कोई स्कूल है किसी यूनिवर्सिटी में डेथ की? ओशो तपोवन के अलावा आपको डेथ पार्क कहीं दुनिया में आपने नाम भी सुनिएगा? मैं इसलिए ही थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया था। मैंने इसलिए आपसे पूछा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में जीवन जितना महत्वपूर्ण है, मृत्यु भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। ओशो की एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सिखाता हूँ, मरना भी सीखना पड़ता है, कैसे शांतिपूर्वक हम मरें, और मरते जीते समय भी हम चेहरे पर मुस्कान रहे, और मरते समय भी चेहरे पर मुस्कान रहे। हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते मरे, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो सिर्फ ओशो ने किताब, कोई नहीं लिखा है आज तक। ओशो की हिम्मत है, उन्होंने लिखी है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, वो ओशो ने आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है ना, मरने की कला। पहली वो मैंने जो पहला शिविर किया था उसका शीर्षक ही था, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो मर जीने की कला जैसे सिखाई जाती है कि कैसे पैसे कमाओ, कैसे अच्छे इंसान बनो, उसी तरह से मरने की भी कला यूनिवर्सिटी में सिखानी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी तपोवन है, जहाँ हम सिखाते हैं कि नाचते हुए जियो और नाचते हुए इस पृथ्वी से विदा हो। रोते हुए मन नहीं। लोग रोते रोते मरने के नाम से ही डरते हैं, नाम ही नहीं लेना चाहते हैं मृत्यु का। जबकि सत्य ये है। मृत्यु का पार्क कोई बनाने का सोच सकता है दुनिया में? ओशो के सन्यासी के सिवा नाम भी नहीं लेना चाहते मृत्यु का, डेथ का। तो डेथ को तो मरघट को गांव के कोने में बनाते हैं, तो वहां जाने से भी डरते हैं ना। मरघट में रात में जाने से भी डरते हैं अकेले। हमने मृत्यु पार्क आश्रम के बीच में बनाया, दिन रात हम वहां जाते हैं ताकि हमें
वी शुड बी फ्रेंडली विथ डेथ, और हम मरने की कला सीखें. वी शुड लिव, we should know how to live happily, gracefully, and how to depart from this body gracefully. इसी के लिए मैं बना है वो. स्वामी जी मैं कह सकता हूँ ओशो जीने का तरीका तो आपको सिखा ही रहे हैं, मृत्यु के साथ सहज कैसे होना है वो भी बता रहे हैं। और आई थिंक अगर आप मृत्यु के साथ सहज हो गए तो आपकी जिंदगी में कोई डर बचेगा ही नहीं। एक अल्टीमेट ट्रुथ इज सबसे ज्यादा लोग डरते ही मृत्यु से डरते हैं. वो देखिए, उसको तीन चीज कहते हैं महत्वपूर्ण. एक चीज जन्म आपका है ना, अब जीवन को चलाना है तो उसके शिक्षण, आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, है ना. दूसरा उसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, ग्रेसफुली डिपार्चर होना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी चाहिए. और तीसरा उसको कहते हैं आर्टफुल लविंग, प्रेम. प्रेम भी बहुत आवश्यक है. प्रेम की शिक्षा भी कहीं नहीं दी जाती है. हाउ टू बी लविंग, हाउ टू लव योर नेबर, है ना, हाउ टू लव योर फ्रेंड्स, हाउ टू लव योर बिलवेड, इसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ना. प्रेम, तो उसको तीन चीज को महत्व देते हैं, जन्म, प्रेम और मरण, और तीनों की शिक्षा देनी चाहिए. तो हम लोग तीनों चीज सिखाते हैं. हम लोग जीना भी सिखाते हैं, हम लोग प्रेम करना भी सिखाते हैं, और हम लोग मरना भी सिखाते हैं. प्रेम को कहीं आदर नहीं दिया जाता है, मैरिज को आदर दिया जाता है. हम लोग प्रेम को पहली बार, एक समाज है जो प्रेम को आदर दे रहा है. ये तो लव विदाउट मैरिज तो कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है ना, तपोवन में ही प्रतिष्ठित है लव विदाउट मैरिज. प्रेम का एक अपना सम्मान होना चाहिए. उसके उसके लिए मैरिज की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. स्वामी जी इस पॉडकास्ट से मेरे को ये तो नहीं पता जनता को कितने सवालों के जवाब मिले या नहीं। सबका ना अपना तरीका होता है निकालने का चीज़ें। मैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह से समझ रहा था, जहाँ मैं अपने प्रश्न के उत्तर चाहता था और मुझे कई सारे उत्तर पहले पॉडकास्ट में मिले, जहाँ मैंने अपने पिताजी के बारे में कैसे वो 2 साल पहले हमें छोड़ के गए, उसके बारे में जाना। उससे मैंने सीखा कि ओशो के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए और आज जब 2 महीने, ढाई महीने बाद हम बैठे हैं, मेरे को कुछ सवालों के उत्तर मिले जैसे कि क्यों मृत्यु के साथ सहज होना ज़रूरी है? कम्यून का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया। मुझे समझ आया कि हर चीज़ जो है मतलब यूनिवर्सिटी बहुत अलग एंगल आपने मुझे बताया और पीएचडी की नई डेफिनेशन मुझे मिली, जो कि शायद हम इस पॉडकास्ट के हाइलाइट्स में भी रखेंगे। कोई उसको जोक को रूप में लीजिए, मैं जोक जोक ही है, हूँ. मतलब सच कोई भी लोग है, पीएचडी लोग उसको अपमान मत समझे, ये नहीं जोक है. जोक है। तो स्वामी जी, मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूँगा एक वादे के साथ कि आप मुझे फिर से कब बुलाएँगे? आपका अपना आश्रम है, आप यहाँ आए हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे में ही आपको ये अच्छा लग रहा है, आप 3 दिन रहेंगे तो मुझे फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये जगह ही आपको बुलाती रहेगी और आप खुद आते रहिएगा. इसको आप अपना घर समझिए, और जब आपको ये जगह बुलाए तब आ जाइए. और अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है, वो आना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है? एकदम कोई प्रोसेस नहीं, यहाँ एक फोन करे, अपना रूम बुक करे कि रूम खाली है कि नहीं. क्योंकि कभी कभी जैसे कल तक हमारे पास एक रूम भी नहीं था, कैंप चल रहा था, तो यहाँ 200 लोग कैंप पे आए हुए थे, तो भरा हुआ था पूरा, तो एक भी कमरा नहीं था. तो लोग अपने को फोन करें और आ जाए. यहाँ तो आश्रम है, ये सबके लिए खुला हुआ है. हम हमारी जातीयता की कोई नहीं है कि हिंदू ही आना चाहिए, मुसलमान. हमारे हमारे बहुत सारे प्यारे सन्यासी जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आए हैं, सिख कम्युनिटी से आए हैं. तो हम तो ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं. हम हमारा कहना क्या है कि मनुष्य हैं हम, तो हमारा पहला धर्म जो है मनुष्यता है. उसके बाद जो है इस्लाम और हिंदू और क्रिश्चियन, ये सब संप्रदाय हैं, ये डिवीजन है. हम तो आदमी, पहले तो आदमी है ना. बिल्कुल। और आप मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है जानने की कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं कि क्रिश्चियन है. यू आर ए लविंग पर्सन इज मोर देन एनफ फॉर मी, है ना. मेरा क्या धर्म है, क्या लेना देना है यार किससे. तो हम लोग विश्वास करते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमैनिटी इज आवर फर्स्ट रिलीजन. और इसके अलावा जो है सब संप्रदाय है. उन लोगों को मस्जिद तोड़ना है तो हिंदू आ जाएंगे, हिंदू तोड़ना है, मंदिर तोड़ना है तो मुसलमान आ जाएंगे, जलाना है अगर एक धर्म की किताब तो दूसरे धर्म वाले जलाएंगे. तो लड़ाना है तो धर्म की नाम लो,
और अगर मिलाना है तो उसी की नाम लो। बड़ा सुंदर आपने एंड किया इस पॉडकास्ट का, और मैं इसके आगे कुछ और जोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस सुंदरता के साथ ही हम इसको समाप्त करें। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से, जैसे स्वामी जी ने बोला कि ह्यूमैनिटी इज़ ओवर रिलीजन, तो एक टास्क देते हैं स्वामी जी सबको, आपको लिखना है वी आर ह्यूमन, सबको कमेंट में लिखना है। और अगर 5000 लाइक्स आते हैं तो स्वामी जी मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा, जरूर। है ना। फिर से अब मिलेंगे, फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे पार्ट 3 के लिए। और गाइस देखते रहो, मैं 3 दिन तपोवन में हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन तपोवन से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं, कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे हर कमेंट का रिप्लाई करें। और अगर हमें कुछ नहीं पता होगा तो तपोवन की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी टीम है, हम उनसे कांटेक्ट करके आपके लिए आंसर लेकर आएंगे। इसी के साथ थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत सौभाग्य है मेरे मेरे लिए कि मैं आपके साथ दूसरी बार बैठा। मेरे लिए भी ये शुभ अवसर है कि आपके पोस्ट कार्ड के द्वारा ओशो की बातें बहुत प्यारे लोगों तक पहुंच पाएंगी। मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है।